हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट साइंस के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और आज का हमारा ये जो टॉपिक है सौर मंडल, इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक कर लिया है और सौर मंडल टॉपिक का टेस्ट करने वाले हैं। हालांकि ये वाला टॉपिक इस वाली जो रीट है उसमें से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये नोट्स और ये जो क्लासेस है वो मैंने प्रिपेयर कर ली थी पहले से ही, आज से 1 से 2 दिन पहले, इसीलिए मैं इनको अपलोड कर रही हूँ और ये वाला टॉपिक हमारे रीट में से हटा दिया गया है। तो अगर आप लोग इन दो वीडियोस को यानी सौर मंडल वाले टॉपिक को अगर आप लोग स्किप भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लास नंबर हमारी 12th होने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, ये टॉपिक को हटा दिया है इसीलिए मैं ये जो है ना क्लास आप लोगों को रीट मेंस में हेल्प करेगी। इसमें आप लोगों के लिए ये चीज बेनिफिशियल नहीं होगी, और रीट मेंस में हेल्प करेगी तो वहां के लिए आप लोगों के लिए ये चीज हेल्पफुल रह सकती है। स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैंने जो है वो एक्सप्लेनेशन किसी भी क्वेश्चन का नहीं दिया है, क्योंकि ये हमारी रीट पात्रता के हिसाब से जो है वो बेनिफिशियल नहीं होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। रीट 2015 में पूछा गया सवाल है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो निम्न कौन कौन सी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। बृहस्पति और शनि ग्रह के बीच में, मंगल व बृहस्पति के बीच में, पृथ्वी व मंगल ग्रह के बीच में, शनि व यूरेनस ग्रह के बीच में। तो क्षुद्र ग्रह जो होता है वो दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, और ये मैंने आप लोगों को करवाया भी था कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। 2012 में पूछा गया सवाल कि प्राकृतिक उपग्रह है ही नहीं। मंगल का है, पृथ्वी का है और बृहस्पति के भी हैं, तो किसके नहीं हुए, तो शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि शुक्र का कोई भी चांद नहीं है। अगला देखते हैं, सौर मंडल में कौन सा लाल ग्रह है। रीट 2018 में पूछा गया सवाल है, बुध है, शुक्र है, मंगल है या पृथ्वी है। तो जो क्वेश्चन क्या है, लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से जो है वो मंगल ग्रह को जाना जाता है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड आंसर। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निक्स ओलंपिया किस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। निक्स ओलंपिया किसका ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह का ऊंचा पर्वत है, बुध का, मंगल का, शनि का है या बृहस्पति का। तो निक्स ओलंपिया क्लास में भी बताया था मंगल ग्रह का, तो यहाँ फोर्थ का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है, मंगल ग्रह के, शनि ग्रह के, बृहस्पति या अरुण के। तो फोबोस और डिमोस जो है वो किसके हैं, तो वो है मंगल ग्रह के। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र। तो जब मैंने क्लास ली थी तब भी करवाया था और याद भी करवाया था कि शनिवार को हम कौन सी घड़ी पहनते हैं, शनिवार को टाइटन की घड़ी पहनते हैं। तो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगेन से रिपीट हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गया है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो यहाँ से ये जो है वो हटा सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन को। आगे देख लेते हैं हम लोग, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में पाए जाते हैं। तो मंगल और यूरेनस के बीच में जो पाया जाता है वो कौन सा है, ये हम लोगों से पूछा है। मंगल और यूरेनस के जो बीच में पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एट्थ का बी विल बी राइट आंसर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या क्रिप्टोन। तो ऑब्वियसली सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है टेंथ नंबर, हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है, यानी सबसे छोटा जो होगा उसका द्रव्यमान सबसे कम होगा। तो वरुण, नेपट्यून, बृहस्पति, जुपिटर, मंगल, मार्स, बुध, मरकरी। तो कौन सा ग्रह है जिसका द्रव्यमान बहुत कम है, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी यानी कि बुध, मरकरी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जानते हैं। भोर का तारा, साय का तारा, पृथ्वी की बहन, किसको बोलते हैं, बुध को, शुक्र को, मंगल को या शनि को। तो भोर का तारा किसको बोलते हैं, तो वो बोला जाता है शुक्र को। तो 11th का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 12th नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। तो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं उनको हम लोग ग्रहों के नाम से जानते हैं। तो 12th का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, सौर मंडल नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह सौर मंडल का भाग है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, तो कौन सा नहीं हुआ, तो वो हो जाएगा आप लोगों के निहारिका। तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं,
निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? निक्स ओलंपिया किसका है? बुध का, शुक्र का, पृथ्वी का या मंगल का? तो निक्स ओलंपिया मंगल का है। ये भी आई थिंक रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना? तो 14 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति या शनि को? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। तो 15 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? यानी पहले वो ग्रह की श्रेणी में आता था, बट अब वो ग्रह नहीं है। सूर्य है, मंगल है, शुक्र है या शनि है? तो जो पहले ग्रह था और अब नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये तीनों तो ग्रह है, तो सूर्य, सूर्य ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं, अपसौर, आपोज या पेरिजी? तो सूर्य से जो अधिकतम दूरी होती है उसको बोलते हैं अपसौर। तो 17 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? तो अभी मैंने बताया कि सूर्य एक प्रकार का तारा है। इजी सी क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं 19 नंबर, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? मंगल में, बुध में, बृहस्पति में या फिर शनि में? तो चंद्रमा में जिस किस तरीके से कलाएं होती है, 15 दिन तक कलाएं चलती रहती है, वैसे कौन सा ग्रह है जिसमें और कलाएं होती है? तो वो हो जाता है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो होता है उसमें भी इसी तरीके से उसके चंद्रमा में भी कलाएं चलती रहती है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जिसका आप लोगों को आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी का, बुध का, प्लूटो का या शनि का? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी जो आंसर की है उसके साथ में मैं इस सीरीज को आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।